पुरानी दुकान, दिल छू लेने वाली कहानी। दीपक ने फाइल खोली, पेन हाथ में लिया, कुछ पल तक कागज को देखता रहा। फिर अचानक उसने फाइल बंद कर दी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो दीपक? ये दुकान अब सिर्फ दीवारों और लकड़ियों के पुराने काउंटर का ढेर है। इसे बेचकर हम नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। नीति की आवाज में झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। शाम के 7 बजे थे। बाजार की ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थी। हल्की बारिश के बाद सड़क पर मिट्टी की सोंधी खुशबू फैली हुई थी। दीपक अपने पुश्तैनी घर के बरामदे में बैठा सामने खड़ी उस पुरानी किराना दुकान को देख रहा था, जिसके शटर पर अब जंग लगने लगी थी। वे दुकान कभी पूरे इलाके की सबसे मशहूर दुकान हुआ करती थी, लेकिन अब समय बदल चुका था। बड़े बड़े सुपरमार्केट खुल गए थे, ऑनलाइन सामान घर तक पहुंचने लगा था और पिछले कई सालों से दुकान का कारोबार लगभग बंद हो चुका था। दिल्ली में फ्लैट बुक करने का ये सबसे अच्छा मौका है दीपक। बस 20 लाख रुपए की कमी है, नीति ने समझाते हुए कहा। अगर हम ये पुरानी दुकान और पीछे की खाली जमीन बेच दें तो ना सिर्फ एक कमी पूरी हो जाएगी, बल्कि हमारी कई दूसरी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। अपना घर होगा, भविष्य सुरक्षित होगा और हमें हर महीने किराए की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। दीपक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र दुकान के ऊपर लगे फीके पड़ चुके बोर्ड पर टिक गई। उस पर आज भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, दीनानाथ जनरल स्टोर। ये उसके बाबूजी का नाम था। दीपक के पिता दीनानाथ जी, एक साधारण दुकानदार लेकिन असाधारण इंसान। उसी समय आंगन में उसके बड़े भाई केशव जी आ गए। उनके कपड़ों पर आटे की सफ़ेद धूल लगी हुई थी। वे पास ही की छोटी आटा चक्की में काम करते थे। 50 साल की उम्र में भी उनके चेहरे पर संघर्ष की लकीरें साफ दिखती थी। क्या सोच रहा है छोटू? केशव ने मुस्कुराते हुए पूछा। दीपक ने नजरें झुका ली। उसे पता था कि अगर दुकान बेचने की बात खुली तो भाई का दिल टूट जाएगा। रात को खाना खाते समय नीति ने बात छेड़ दी। भैया, आज एक प्रॉपर्टी डीलर आया था। केशव जी ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। क्यों? केशव के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। नीति ने एक पल रुककर कहा, आज एक प्रॉपर्टी डीलर आया था। वे बाबूजी की पुरानी दुकान खरीदने का प्रस्ताव लेकर आया था। पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। केशव के हाथ में पकड़ी रोटी जैसे वहीं रुक गई। दुकान खरीदना चाहता है? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, नीति बोली, और बहुत अच्छा पैसा दे रहा है। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर केशव ने धीरे से पानी पिया और मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छी बात है, लेकिन उनकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंच पाई। दीपक समझ गया कि भाई को चोट लगी है। रात देर तक उसे नींद नहीं आई। करीब 12 बजे वह घर से बाहर निकल आया। बरसात रुक चुकी थी। चांद बादलों के बीच छिपता निकलता जा रहा था। फिर दुकान के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे अचानक बचपन की एक घटना याद आ गई। फिर 7वीं कक्षा में पढ़ता था। स्कूल की फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। घर में पैसे नहीं थे। उस दिन बाबूजी ने पूरी रात दुकान खोली थी। सुबह 4 बजे तक ग्राहकों को सामान बेचते रहे। फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए। तब केशव भैया ने अपनी नई साइकिल बेच दी थी। वही साइकिल जिसके लिए उन्होंने 2 साल तक पैसे जोड़े थे। उस दिन दीपक की फीस भरी गई थी और वह पढ़ाई जारी रख पाया था। दीपक की आंखें भर आईं। अगली सुबह वह दुकान का ताला खोलकर अंदर चला गया। अंदर धूल जमी हुई थी। पुराने लकड़ी के रेक खाली पड़े थे। एक कोने में बाबूजी की पुरानी कुर्सी रखी थी। कुर्सी के पास एक लोहे का संदूक रखा था। दीपक ने उत्सुकता से उसे खोला। अंदर पुराने कागज, रसीदें और कुछ डायरियां रखी थी। उसने एक डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर बाबूजी की लिखावट थी। अगर मेरे बच्चे कभी इस दुकान को बेकार समझने लगे तो उन्हें ये ज़रूर याद दिलाना कि ये दुकान सिर्फ कमाई का जरिया नहीं थी।
इसी ने उनके सपनों को खाना खिलाया है। दीपक का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। डायरी के हर पन्ने पर एक कहानी थी। किसी गरीब परिवार को उधार दिया गया राशन, किसी छात्र की फीस के लिए की गई मदद, किसी बीमार पड़ोसी के इलाज में दिया गया पैसा, और सबसे ज़्यादा बार एक नाम लिखा था, केशव। आज केशव ने फिर अपनी ज़रूरत छोड़कर दीपक की किताबें खरीदी। आज केशव कॉलेज नहीं गया ताकि दुकान संभाल सके और दीपक को पढ़ने का समय मिल सके। अगर कभी दीपक बड़ा आदमी बने तो उसे बताना कि उसकी सफलता में सबसे बड़ा हिस्सा उसके बड़े भाई का है। डायरी पढ़ते पढ़ते दीपक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह जिस सफलता पर गर्व करता है उसकी नींव कितने त्यागों पर खड़ी है। शाम को प्रॉपर्टी डीलर फिर आया। सभी लोग बैठक में बैठे थे। डीलर ने मुस्कुराते हुए फाइल आगे बढ़ाई। बस एक साइन की देर है दीपक जी। नीति भी उत्साहित थी। केशव चुपचाप बैठे थे। दीपक ने फाइल खोली, पेन हाथ में लिया। कुछ पल तक कागज को देखता रहा, फिर अचानक उसने फाइल बंद कर दी। माफ कीजिए, ये दुकान नहीं बिकेगी। डीलर चौंक गया। लेकिन क्यों? दीपक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में नमी थी, क्योंकि ये दुकान घाटे का सौदा नहीं है। सब हैरानी से उसे देखने लगे। दीपक ने केशव की ओर देखा। जिस दुकान ने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया, जिस छत ने मेरे सपनों को टूटने नहीं दिया, और जिस काउंटर के पीछे खड़े होकर मेरे भाई ने अपने सपनों की कुर्बानी दी, उसे मैं पैसों के तराजू में नहीं तोल सकता। वह सिर्फ एक दुकान नहीं, हमारे परिवार के त्याग, संघर्ष और प्रेम की सबसे बड़ी निशानी है। केशव की आंखें भर आईं। दीपक ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा, अगर ये दुकान आज बंद पड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कहानी खत्म हो गई है। इसे बेचने की नहीं, फिर से खड़ा करने की जरूरत है। नीति ने हैरानी से उसकी ओर देखा। लेकिन कैसे? उसने धीमे स्वर में पूछा। दीपक के होठों पर हल्की मुस्कान भर आई। समय बदल गया है नीति, और हमें भी समय के साथ चलना होगा। वह कुछ पल रुका, फिर उत्साह से बोला, हम इस दुकान को पुराने तरीके से नहीं, नए तरीके से चलाएंगे। बाबूजी की ईमानदारी और भरोसे को आधुनिक सोच के साथ जोड़ेंगे। ये सिर्फ एक दुकान नहीं होगी, बल्कि हमारे परिवार की पहचान बनेगी। उसकी आंखों में एक नया सपना चमक रहा था, और पहली बार नीति को लगा कि शायद ये पुरानी दुकान सचमुच एक नई शुरुआत बन सकती है। आज लोग शुद्ध सामान खोज रहे हैं। गांव का घी, अचार, पापड़, मसाले हम ऑनलाइन बेचेंगे। मैं वेबसाइट बनाऊंगा, नीति मार्केटिंग संभालेगी, और भैया पूरे काम के मालिक होंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। केशव रो पड़े। उन्होंने दीपक को गले लगा लिया। पगले, मालिक तो तू है। दीपक ने सिर हिलाया। नहीं भैया, मालिक वह होता है जो बीज बोता है। मैं तो सिर्फ उस पेड़ का फल हूँ जिसे आपने और बाबूजी ने सींचा था। उस दिन कोई संपत्ति नहीं बिकी, लेकिन एक परिवार फिर से जुड़ गया। और कई बार रिश्तों की सबसे बड़ी कमाई बैंक खाते में नहीं, बल्कि इन रिश्तों की आंखों में दिखती है, जिन्होंने हमारे लिए अपने सपने अधूरे छोड़ दिए होते हैं। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।